सो हेलो फ्रोस। आज हम आ गए क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट के जरिए सॉल्व करने की। बाकी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फोकस बनाए रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हम क्या कह रहा है। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर गिवन बाय। देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक मिनट रुकिए बस। अब देखिए हमें दे रखा है 1, कब दे रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। यानी कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखें, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, या 3 रखें, या 4 रखें, ठीक है, या 5 रखें एंड सो ऑन। अगर हम ये वैल्यूज़ रखते हैं तो क्या देगा हमें वैल्यू देगा 1, ठीक। अब देखिए अगर 0 कब देगा, जब x इक्वल टू अगर हम 0 रखें, ठीक। अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 रखें, यानी कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरीके से अगर हम वैल्यूज़ रखते हैं तो क्या देगा ये हमें, ये हमें 1 वैल्यू देगा, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। जैसे हम करते हुए आ रहे हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए पहले तो हमने गिवन लिख लिया, हमें क्या दे रखा है, r टेंड्स टू r, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है और फंक्शन हमें ये दे रखा है। इस फंक्शन को आप लिख लेना, ठीक। अब हमने क्या करना है, वही हमने 2 ओव्यूल बना लेने हैं, ठीक है। ये देखिए अब हमने क्या किया, ये ओव्यूल बनाने के बाद अगर हम क्या रख रहे हैं, वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक है, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो क्या दे रहा है वैल्यू, देखिए ऊपर देखिए 1 दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों की इमेज क्या है, तीनों की इमेज क्या बन रही है, ये सिर्फ एक ही बन रही है, ठीक है। या और वैल्यू रखें 4, 5, 6 तो भी 1 ही बनेगी, ठीक। अगर हम वैल्यू रख रहे हैं 0 तो हमारी इमेज क्या बन रही है, ओनली 0, ठीक है। अगर हम वैल्यू रख रहे हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन, कितनी भी वैल्यू माइनस की अगर हम रख रहे हैं तो वैल्यू क्या दे रहा है, देखिए 1 दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है, 1। सॉरी, ये 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ ये -1 होगा। एक मिनट रुकिए बस, ये यहाँ क्या होगा, -1, ठीक है, -1। तो हमारी वैल्यू यहाँ क्या देगा, ये हमारी वैल्यू देगा -1, सिंपल। तो ये हमारी ये, ठीक। अब क्या आपको ये दिख रहा है कि एवरी सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू डिनोट हो रही है, नहीं, ठीक है। हमें क्या पता है, 1 1 होने के लिए, इंजेक्टिव होने के लिए, 1 1 और इंजेक्टिव एक ही बात है, ठीक है। 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, यानी डोमेन क्या है, ये है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, इमेज क्या होनी चाहिए, इमेज हमारी यूनिक होनी चाहिए, यूनिक एक ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी एक इमेज पर कितने, हर एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है, हर एलिमेंट अलग अलग है। हमारा जो हर एलिमेंट है वो एक इमेज फॉर्म करना चाहिए, यानी कि 1 है तो सिर्फ 1 को ही डिनोट करे, 2 है तो किसी और एलिमेंट को डिनोट करे, ठीक है, 3 है तो किसी और एलिमेंट को डिनोट करे। ऐसा तो इसमें हो नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट, वही वाली लाइन लिख सकते हैं आप, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, ठीक है, इमेज इज नॉट यूनिक। सो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखने के बाद सो इट इज़ नॉट इंजेक्टिव, ठीक। ये तो हमने लिख दिया। अब ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए सिंपल आपको वही करना है। कोडोमेन में हमारे क्या क्या आएंगे, कोडोमेन में हमारी वैल्यूज़ रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है, 0, -1, +1, ठीक है, 2, इस तरीके से हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी कोडोमेन के अंदर। रेंज के अंदर हमारी सिर्फ क्या आ रही है, देखिए रेंज के अंदर सिर्फ हमारी क्या आ रही है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और -1 आ रहा है। बाकी वैल्यूज़ कहाँ गई, बाकी वैल्यूज़ तो इसमें आई नहीं। तो हमारी कोडोमेन इज़ नॉट इक्वल टू रेंज, तो हमारा ये ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी हमारा ये नहीं है, सिंपल। बस यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है हमारा सॉल्व। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।